को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरे संथाल परगना में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बरहेट पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी इस बार 2024 में राजमहल लोकसभा सीट भी अपने नाम करेगी। तो यहाँ पर कार्यकर्ता के साथ मिलना था कि इसलिए कि 4 तारीख को देश के जो गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी देवघर आ रहे हैं। वहाँ पर खाद कारखाना का वो शिलान्यास करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। तो हम सब लोगों के प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है पूरे संथाल परगना में, तो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से पहुँचे, शामिल हो, इसकी प्रयास हो रही है। तो इसी कारण से हम पहले बुआरी जोड़ में थे, बुआरी जोड़ के बाद बोरियो में बैठे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से अमित शाह इससे पहले आए थे तो उन्होंने चाईबासा में दौरा किया था और वहां भी कहा जा रहा था चूंकि चाईबासा सीट बीजेपी लूज कर गई थी, गीता कोड़ा कांग्रेस की सांसद हैं अभी, और यही हाल यहां भी है। राजमहल में भी विजय हांसदा है, तो लगता है कि इस बार संथाल का जो दौरा हो रहा है वो राजमहल पर फोकस है। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा इस साल में। अगर आप 2023 की बात करें तो सबसे पहले गृह मंत्री पहुंचे थे चाईबासा, जहां की 7 जनवरी को उन्होंने एक विजय संकल्प रैली को भी संबोधित किया था, और ये दूसरा दौरा हो रहा है देवघर में। सबसे पहले जब जानकारी आई थी कि अमित शाह का झारखंड दौरा होगा तो उसी समय ये बातें बीजेपी की तरफ से बताई गई थी कि झारखंड में 2 सीटें ऐसी हैं लोकसभा के जो बीजेपी की पकड़ जहां कमज़ोर है। उसमें से पहला सीट जो है वो चाईबासा है और दूसरा सीट जो है वो है राजमहल। ऐसे में चाईबासा के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच जो है सीधा संवाद किया, कोर कमेटी की बैठक हुई और अपना पूरा प्लान बताने की कोशिश किया कि किस तरह से वर्तमान की सरकार जो है वो काम कर रही है और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो किस तरह से काम करेगी। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण अगर दौरे की बात करें तो ये अब संथाल के क्षेत्र में हो रहा है, जो कि राजमहल सीट को लेकर के है। तो राजमहल के कार्यकर्ताओं, नेता और जो संथाल के प्रमुख नेता हैं उनसे वो सीधा संवाद करेंगे। एक दिन वहां रुकना भी है। जैसे ही गृह मंत्री पहुंचेंगे 4 फरवरी को तो सबसे पहले वो बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना करेंगे, फिर उसके बाद एक फैक्ट्री का भी उद्घाटन करना है और दूसरा फिर तब विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करना है और फिर शाम को प्रबुद्धजनों के साथ उनकी बैठक है और फिर एक तरह से ये कहें कि वहाँ की नब्ज को टटोलने की कोशिश होगी और 14 के 14 सीटों को झारखंड में जीतने की बीजेपी की रणनीति बनेगी। दरअसल झारखंड के 12 सीट जो है फिलहाल बीजेपी के झोली में है, लेकिन 2 सीटें जो मुश्किल है बीजेपी को जीतने के लिए उसको आसान करने की कोशिशें की जा रही है। और अगर पूरे देश स्तर पर आप देखें तो 156 से अधिक सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी की निगाहें जो है वो अभी से है और उस सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है और वो सीटों पर जो है अपनी पकड़ को मजबूत करनी है। तो ये बीजेपी पूरे देश स्तर पर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से तैयारी में जुट चुकी है और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें अधिक से अधिक सीटें झारखंड से यानी कि 14 के 14 सीट जीतने की रणनीति अभी से बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। वहीं अगर आप देखें तो गृह मंत्री के लगातार झारखंड दौरे से बीजेपी जो है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है और ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि अब बीजेपी की जो निगाहें हैं वो झारखंड पर विशेष तौर पर है और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, दोनों के मद्देनज़र अभी से कार्यकर्ता तैयारी में जुट चुके हैं। विधानसभा में भी इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, इसको लेकर के कार्यकर्ता और नेता अभी से तैयारी में हैं। वहीं लोकसभा में अधिक से अधिक सीट जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजमहल सीट इससे पहले भी बीजेपी लूज कर चुकी है और राजमहल की लड़ाई काफी मुश्किल होगी। इसके लिए लगता है कि अमित शाह के पास कोई खास रणनीति होगी तभी वो राजमहल जीत पाएंगे।
बिल्कुल देखिए, ये दोनों सीटें ही चुनौती है बीजेपी के लिए, जहां की सबसे अधिक काम करने की जरूरत है, चाहे वो चाईबासा हो या फिर राजमहल हो। खास करके राजमहल संथाल के क्षेत्र में आता है और संथाल के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि जेएमएम का गढ़ है। तो ऐसे में उस किला को भेदने के लिए बीजेपी और अमित शाह, जो कि रणनीतिकार के तौर पर अभी से वहां पहुंचकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं कि वो किस तरह से गांव-गांव तक पहुंचकर अपने केंद्र सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार के काम को बताए, और अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो क्या उनके लिए करेगी। सिर्फ देश स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी उनको क्या कुछ बेनिफिट बीजेपी दे सकती है। चलिए मदन, देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह कौन सा समीकरण लेकर आते हैं राजमहल में, क्योंकि राजमहल की चुनौती काफी मुश्किल और बड़ी होगी बीजेपी के लिए भी, अगर वो इस चुनौती को स्वीकार करती है तो। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।